राजू भैया की कहानी, हर सेल्समैन की जुबानी। चैप्टर 2, नैना का केस, द क्लेम नो वन वुड फाइट फॉर। एक औरत, एक रिजेक्टेड क्लेम और एक सिस्टम जो ये चाहता था कि वो हार जाए। ये कहानी है नैना की और राजू भैया की, जो सिस्टम से लड़ पड़े, और वो भी अकेले। ऑफिस का दृश्य। सुबह 10 बजे मैनेजर ने एक फाइल दी और बोले, देख क्या हो सकता है। राजू भैया ने फाइल खोली। पहला ही पेज लाल रंग में स्टैंप लगा था और लिखा था क्लेम रिजेक्टेड। फाइल खोली, रुके, दोबारा पढ़ा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये है नैना शर्मा, 32 साल की उम्र, बैंक में एम्प्लॉय, मुंबई से। 3 महीने पहले ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। डेथ का रीज़न सडन कार्डियक अरेस्ट। और नैना के लिए छोड़ गए घर में 2 बच्चे और उनकी जिम्मेदारी। वैसे एक टर्म पॉलिसी ली थी शर्मा जी ने 25 लाख की, ये सोच के कि अगर मैं ना रहा तो घर चलता रहेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया। रीज़न दिया, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि 5 साल पहले बीपी हाई हुआ था, 2 महीने दवाई चली, फिर नॉर्मल हो गए थे। ये उन्होंने फॉर्म में कहीं लिखा नहीं था। कंपनी बोली, मटेरियल फैक्ट छुपाया है, इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा। केस को ज़्यादा समझने के लिए राजू भैया नैना से मिले और बोले, नैना जी, कोई चीज़ छोटी नहीं होती, इसलिए प्लीज़ आप मुझे पूरी बात बताएं। नैना ने अपनी पूरी कहानी बताई और पूछा, भैया उन्होंने पॉलिसी तो ली थी हमारे बच्चों के लिए, तो क्लेम क्यों नहीं मिलेगा? जिसका जवाब राजू भैया के पास नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो राजू भैया ने नोटिस की थी वो थी कि नैना कभी रोती नहीं थी। वो लड़ रही थी अपने बच्चों के लिए और अपने हक के लिए। उस रात राजू भैया अपने घर नहीं गए बल्कि ऑफिस गए। उन्होंने नैना की सारी फाइल पढ़ी, IRDA की गाइडलाइंस पढ़े, मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, केस लॉ, सब कुछ रात भर। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और वही हुआ। उस सुबह राजू भैया को वो मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे। बीपी का जो मुद्दा था वो 5 साल पुराना था। हस्बैंड पिछले 3 साल से जीरो मेडिकेशन पे थे। कार्डियक अरेस्ट का बीपी से कोई डायरेक्ट मेडिकल लिंक नहीं था, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर कॉज ऑफ डेथ से कनेक्टेड ही नहीं था। कंपनी का रिजेक्शन लीगली वीक था। राजू भैया ने ग्रीवेंस ऑफिसर को लेटर लिखा, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, IRDA की गाइडलाइंस के सर्कुलर्स, सब कुछ अटैच किए पॉइंट बाय पॉइंट। लेकिन कंपनी ने फिर भी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। राजू भाई ने जब लेटर पढ़ा, एक सांस ली और बोले, ठीक है। राजू भैया ने मैटर हायर अथॉरिटी यानी कि इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल की। ये वो जगह है जहां सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। वैसे आपको बता दें, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो पॉलिसी होल्डर्स के कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करती है जब इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाती है। मैटर तो एस्केलेट हो चुका था, लेकिन समय बीतता जा रहा था। 45 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। किसी ने सही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। फाइनली हायर अथॉरिटी ने आदेश दिया कि कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। लेटर मिलते ही राजू भैया ने तुरंत नैना को कॉल किया। नैना जी, आपका क्लेम पास हो गया। फोन पे खामोशी। नैना जी, सच में? राजू की तरफ से, बिल्कुल 25 लाख, वो भी इंटरेस्ट के साथ। फिर खामोशी, और नैना ने सिर्फ 3 शब्द कहे, बस शुक्रिया। जीत आवाज नहीं करती। नैना जी ने राजू के सामने हाथ जोड़े। कोई ड्रामा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक माँ का सुकून जो अपने बच्चों का फ्यूचर वापस पा चुकी थी। वैसे नैना का केस तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन राजू भैया के दिमाग में एक चीज़ जो अभी भी घूम रही थी। मैंने नैना के लिए सिर्फ क्लेम नहीं लड़ा, मैंने पहले सुना, फिर समझा, फिर लड़ा। अगर मैंने पहले ही बोल दिया होता, सॉरी कंपनी का डिसीजन है, तो नैना कहाँ जाती। यही होता है कंसल्टेटिव सेलिंग। पहले इंसान समझो, प्रॉब्लम समझो, फिर सोल्यूशन दो। पॉलिसी बाद में, ट्रस्ट पहले। उस दिन मैंने कोई पॉलिसी नहीं बेची और ना ही मैंने कमीशन कमाई।
लेकिन एक क्लाइंट ज़रूर कमाया और 4 रेफरल्स भी आए, सिर्फ इसलिए कि मैंने नैना की पूरी कहानी सुनी। क्योंकि ट्रस्ट बेचा नहीं जाता, कमाया जाता है। एडवाइज़र का मतलब यही होता है। फाइल बंद की, केस क्लोज हुआ, तभी फ़ोन बजता है, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन। किसी ने राजू भैया की पोस्ट पे कमेंट किया, भैया पहली सैलरी आ गई है, क्या मिस नहीं करना है, प्लीज़ बताएं। राजू भैया ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, मिलते हैं। राजू भैया की सीरीज में चैप्टर 3 आ रहा है, अर्जुन की पहली सैलरी, द बॉय हु हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट अ प्लान, कमिंग नेक्स्ट। उम्मीद है राजू भैया की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।